हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे -2, 3 व 3, -5 है। और यहाँ पर हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे। और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होगा तो हम उस सूत्र को भी अवश्य लिखेंगे। यहाँ पर हमें व्यास के सिरे दिए गए हैं, तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात होना चाहिए। मैं उसे लिख देता हूँ। तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण होता है x-x1 x-x2 प्लस y-y1 और y-y2 बराबर 0। ये होता है व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं। तो व्यास के सिरे लिख देता हूं मैं इसको। व्यास 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 के सिरे, व्यास के सिरे हमें दिए गए हैं। पहला सिरा है -2, 3 तथा दूसरा सिरा है 3, -5। तो हम लिख सकते हैं कि व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है? x-x1, उसके बाद x-x2 होता है ये x-x2 प्लस y-y1 और y-y2 बराबर कितना होता है? 0। तो ये व्यास रूप में वृत्त का समीकरण होता है। अब हम लिख सकते हैं वृत्त का समीकरण। तो यहां से लिखते हैं वृत्त का समीकरण। देखिए क्या हो जाएगा, x-x1 क्या होगा? -2, तो ये हो जाएगा +2। उसके बाद x-x2, x2 कितना है? 3, तो x-3 प्लस ये होगा y-y1, तो y-3 और उसके बाद हो जाएगा y + 5 बराबर 0। इसे हल कर लेंगे तो ये होगा x का वर्ग -3x +2x -6 प्लस y का वर्ग +5y -3y -15 बराबर 0। तो यहाँ पर x का वर्ग प्लस y का वर्ग, 3x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2y बचेगा +, 15 और 6 हो जाएगा -21 बराबर 0। तो ये हमारे वृत्त का समीकरण है, अर्थात ये हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।